से शुरू होता मोक्ष का रास्ता? गर्भ से होता है। तो फिर इसका मतलब जितने लोग गर्भ में आए सब मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हैं। तप से मोक्ष का रास्ता प्रारंभ होता है। कहाँ से शुरू होता है? तप से प्रारंभ होता है। इसीलिए गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक में दीक्षा होती है। अब डायरेक्ट मोक्ष मार्ग है। गृहस्थी में रह करके धर्म हो सकता है, मोक्ष का इनडायरेक्ट रास्ता हो सकता है, मगर डायरेक्ट रास्ता तो दीक्षा लेने के बाद ही होता है। आदि प्रभु ने दीक्षा ली, 6 महीने के लिए ध्यान में खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। आदिनाथ भगवान तो एक दिन में, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो 6 महीने के लिए खड़े थे। लेकिन बाकी जो 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, अब उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं था। बस हमारे महाराज दीक्षा ले रहे हैं तो हम भी दीक्षा लेंगे, इन्होंने घर छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, तो हम भी छोड़ देंगे। इस भावना से दीक्षा ली थी, उनके अनुयायी बनकर के दीक्षा ली थी, मगर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं था। दीक्षा ली, अब देखें ये तो खड़े भी, फिर आँख बंद करके खड़े हो गए, फिर थोड़ी देर खड़े रहे, फिर देखें अच्छा अभी भी खड़े, फिर आँख बंद करके खड़े हो गए। अब उन्हें ध्यान करना तो आता नहीं था। आदिनाथ भगवान को तो आता था, मगर उन्हें ध्यान करना नहीं आता था। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब भूख लगी। क्या लगी? भूख। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? तो आप लोग पूजा करते हो तो पूजा में क्या बोलते? क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा यानी भूख। नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। क्या चढ़ाया आपने? नैवेद्य। नैवेद्य का मतलब भोजन, नैवेद्य का मतलब पकवान, है ना। और किसके लिए, क्यों चढ़ाते भगवान के चरणों में नैवेद्य? क्षुधा रोग विनाशनाय, है ना। नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। तो क्षुधा यानी भूख, क्षुधा रोग। क्या कहा आपने भगवान के सामने? स्वीकार किया कि नहीं किया? बोलिए ना। भूख को रोग स्वीकार किया कि नहीं किया? जब तक भूख को रोग स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम रोग की दवाई नहीं खाओगे। और जिस दिन तुम भूख को रोग स्वीकार कर लोगे तो उसकी दवाई क्या है ढूंढोगे कि क्षुधा रोग शांत कैसे होता है। अब जो 4000 राजा थे उन्हें भूख लगी, प्यास लगी, तो नदी में जाकर वो पानी पीने लगे, जंगल के फल खाने लगे। आदिनाथ भगवान तो आंख बंद करके खड़े हैं तो खड़े हैं, वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। अब उन्हें भूख लगी तो जाकर के वो क्या करने लगे? नदी का पानी पीने लगे और वृक्षों के फल खाने लगे। तो वहाँ का वन देवता प्रकट हुआ। उस वन देवता ने फिर उन्हें कहा कि देखो ये मुनि मुद्रा है, आप इसमें ऐसा काम नहीं कर सकते हो। तो बोले क्या करें? तो बोले चाहे आप वापस चले जाओ अपने घर। बोले नहीं, वापस नहीं जाएंगे। तो फिर भरत का डर है, तो फिर क्या करें? बोले तुम फिर चाहे तुम वृक्षों के जो कपड़े होते हैं, बड़े बड़े पेड़ के पत्ते होते हैं, चाहो तुम उसको लपेट लो, लेकिन तुम मुनि मुद्रा में ऐसा काम मत करो। तो भूख एक रोग है। क्या है? इसकी दवाई क्या है? भोजन। बोलिए ना भाई, दवाई कैसी होती है? जो थोड़ी देर के लिए रोग को शांत करे वो दवाई कहलाती है, या जो हमेशा के लिए ख़त्म कर दे वो दवाई कहलाती है? हमेशा के लिए ख़त्म कर दे उसे दवाई कहते हैं, है ना। अब ये थोड़ी कि सुबह खाया शाम को खा ली, फिर शाम को फिर खाओ, शाम को खाया सुबह फिर खा ली, फिर सुबह फिर खाओ, ऐसे करती हो ना, हैं?
तो आपने भूख को रोग माना क्या? अच्छा, जैसे कोई बीमारी हो जाए तो दवाई कितनी खाते हो? डॉक्टर कहता है 3 बार खाना, तो कितने बार खाओगे? जब तक वेदना ज़्यादा होगी तो 3 बार खा लोगे, और जैसे ही वेदना कम हुई हैं, क्या करोगे? कम कर दोगे, ठीक है ना। अब तुम भोजन करते हो, अच्छा दवाई शौक से खाते हो क्या? अरे ये वाली दवाई बहुत टेस्टी है, हाँ उस वाले जो दवा खाना, वो डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई बनाता, बहुत अच्छी दवाई होती है उसकी तो, और वो मेडिकल की दुकान है ना, उसमें बहुत अच्छी वाली बहुत टेस्टी टेस्टी दवाई मिलती है, वो वाली लाके खाएंगे। कभी दवाई ऐसी खाई है क्या? नहीं। तो दवाई कैसी खाते हो और क्यों खाते हो? मजबूरी में खाते हो, जितनी ज़रूरत होती है उतनी खाते हो। और भोजन बोलिए ना, सो के उठ के शुरू होते हो तो रात को सोते सोते तक मुंह बंद नहीं होता। तो तुमने दवाई खाई है और या तुमने इसको शौक से खाया है? एक बार खाए योगी, साधु कितने बार खाते हैं? एक बार खाते। ये है दवाई, 24 घंटे में एक बार खा ली। चलो भाई तुम एक बार में नहीं चल सकते हो, 2 बार खा लो, 2 बार खा लो। कोई कोई दवाई होती है जो 2 बार खाई जाती है। चलो तुमसे कोई बीमार है, एक बार में काम नहीं चल, 2 बार में काम नहीं चल रहा, चलो 3 बार खा लो। अब इससे ज़्यादा यदि खाओगे फिर तो तुम दवाई समझ के नहीं खा रहे हो, फिर तो तुम कुछ और समझ के ही खा रहे हो, है ना। तो भूख एक बहुत बड़ी वेदना है, बहुत बड़ी वेदना है। इतनी बड़ी वेदना है कि आदिनाथ भगवान के समय में उन मुनिराजों ने दीक्षा छोड़ दी। किसके कारण? भूख के कारण। तो बात चल रही है भूख की, कि भूख एक बहुत बड़ी वेदना है। इससे बड़ी दुनिया में कोई बीमारी है ही नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है। अब आप देखो ये, और ये बीमारी एक को नहीं है, जितने भी सांसारिक जीव हैं, संसारी जीव जिनके साथ कर्म लगे हुए हैं उनको है, जो सिद्ध भगवान बन गए हैं उनको नहीं है। ये जो मोक्ष मार्ग है ना, इसी बीमारी को मिटाने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। जो साधु संत एक बार जैसे दवाई कम करते जाओ, पहले तुम दिन और रात में खाते थे तो रात की दवाई छोड़ दो, दिन में शुरू कर दो रात्रि भोजन त्याग। फिर दिन में भी तुम 3 बार खाते थे, चलो अब 2 बार खाएंगे। फिर उम्र बड़ी हुई, अब 1 बार खाएंगे। अब बीच में पानी तुम 5-7 बार पीते थे, 3 बार पिएंगे। ये धीरे धीरे करके कम करी जाती है, ये एक दिन में कम नहीं हो पाती है। और 1 बार तो खाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं रह सकते हैं। 1 बार तो लेना पड़ेगा, 1 बार के बिना काम चलने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे मुनिराज हैं जो सिंह निष्क्रीडित व्रत करते हैं। एक बार शायद 185 दिन में 155 उपवास, क्या 185 दिन में 155 उपवास। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। अभी कल हमारे सुधीर जी अध्यक्ष पदमपुरा वाले आए, वो आचार्य प्रसन्न सागर जी के पास जाके आए। बोले उनके 2 दिन के उपवास हैं, तीसरे दिन पालना है, और रोज 30 किलोमीटर चल रहे हैं। ये है दवाई। अब सारी गाड़ी एक सी नहीं होती है, किसी का काम एक दिन में 1 बार लेके चल जाता है, किसी का 1 दिन छोड़ के लो तो चल जाता है, किसी का 2 दिन छोड़ के लो तो चल जाता है। अब वो, लेकिन शक्ति के अनुसार करना चाहिए, शक्ति को बचाना नहीं चाहिए। ये नहीं कि शक्ति है फिर भी खाए जा रहे, शरीर को पे बोझ बढ़ाए जा रहे। डाइटिंग के लिए त्याग नहीं करना, उपवास व्रत करना, तो डाइटिंग अपने आप हो जाएगी, है ना।
तो भूख एक रोग है और भोजन एक दवाई है। दवाई कितनी खाना? जितनी जरूरत हो। बोलिए बोलिए, अरे जोर से बोलो ना। पक्का है? फिर होटल तो नहीं जाओगे दवाई खाने के लिए? भाई घर की दवाई अच्छी है या होटल की दवाई अच्छी है? हाथ की बनी दवाई अच्छी होती है कि दूसरे के हाथ की बनी दवाई अच्छी होती है? अपने हाथ के घर की दवाई अच्छी होती है और वो दवाई भी शुद्ध होती है। भाई शुद्ध जितनी मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा। बाकी का पता नहीं कि कहाँ बन रहा, कैसा बन रहा, क्या बन रहा है ना। तो आप देखो, ये चारों गति में वेदना है। देवताओं को इतना सुख है कि जैसा भोजन आप दिन भर करते ना, उन्हें नहीं करना पड़ता। जितनी उम्र होती है, जैसे एक सागर की आयु है, तो एक पक्ष यानी 15 दिन के बाद उनके गले में अपने आप अमृत झर जाता है और उनको तृप्ति हो जाती है। अब उन्हें 15 दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देवताओं का भोजन है। नरक में भूख तो है मगर भोजन नहीं है। और मनुष्य गति त्रयंच में भूख भी है और भोजन भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो अब पशुओं को भूख लगती कि नहीं लगती? पक्षियों को भूख लगती कि नहीं लगती? वो भोजन करते कि नहीं करते, है ना। अब जैसे गाय है, अब गाय जब तक दूध देती है तब तक तो उसे भोजन सही मिल जाता है। उसे बांध के भी रखते हैं, उसकी ठंड आती है तो उसके ऊपर बोरा फट्टा भी डाल देते हैं, है ना। रहने की जगह भी मिल जाती है, धूप में छाया भी मिल जाती है, और इस तरह से उसको पूरी केयर होती है उसकी, और भोजन भी टाइम पे मिल जाता है। सुबह भोजन, शाम को भोजन मिल जाता है उसको। अब उसका भोजन घास है, फूस है, उसको वो मिल जाता है। तो जो जहाँ काम का है तो मिल जाता है, और जो मनुष्यों के काम का नहीं है उसका भोजन, अरे बोलिए ना, उसके भोजन का क्या होता है? ये जो सड़क में गाय घूमती रहती हैं, जब दूध देना बंद कर देती हैं तो क्या करते घर वाले? छोड़ देते हैं। अब भूख तो उन्हें भी लग रही है, हैं? अब भूख लग रही है, अब वो कभी किसी की सब्जी की दुकान में उसने इधर मुंह किया काम करने, वहाँ गया, उनकी सब्जी में मुंह मारा, ले गई। डंडा भी खाते हैं लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। क्यों? भूख एक ऐसी चीज है कि डंडा खाने के बाद भी भोजन चाहिए। चाहे तुम डंडा मार लो मगर भोजन चाहिए। अभी तुमने भूख देखी कहाँ है? तुम्हें भूख लगती कहाँ है? तुम्हें तो भूख लगने के पहले भोजन मिल जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बता रही हूँ। भूख नाम की चीज़ अभी तुम जानते ही नहीं कि भूख होती क्या है, क्योंकि तुम उपवास करते नहीं हो। 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, तेला वेला तुम करते नहीं हो, हैं? और भोजन घर में तैयार है, पानी की कमी नहीं है, अनाज की कमी नहीं है, भूख लगने के पहले थाली तैयार है, और इतराते और वो माँ कह रही बेटा भोजन कर ले, अभी रख दो ना, खा लूँगा बाद में। हाँ, इतना इतराते हो, ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, हमें ये नहीं खाना है, हम ये नहीं खाएंगे, हमें लिए ये बनाओ पहले, हम ये खाएंगे, इतराते और हो। और जब भूख होती है ना तो जैसा मिल जाता है वैसा खा लेते हैं। ये भूख है। अब आप गायों को देखो, कहीं कहीं गत्ते पड़े हों, क्या देखा आपने गायों को गत्ता खाते? गाय का भोजन क्या है? चारा है। और जब भूख लगे ज़्यादा और चारा ना मिले तो कागज भी खा जाती हैं, गत्ता भी खा जाती हैं, पन्नी भी खा जाती हैं, है ना। ये क्या है? ये भूख की वेदना बता रही है कि गाय इतनी भूखी है कि वो गत्ता भी खा रही है। जब आप पन्नी में और जो तुम्हारे घर की सब्जी हैं, छिलके हैं, पैकेट में भरा, बांध के और फेंक दिया। अब फेंक दिया और तुमने तो पन्नी वाली पैकेट में फेंका। अब उसके हाथ तो है नहीं कि वो खोल के खा ले,
उसके हाथ तो है नहीं कि वो खोल के खा ले, तो वो क्या करती है, वो पन्नी सहित खा जाती है। और जब पन्नी सहित 1 पन्नी खाई, 2 पन्नी खाई, 3 पन्नी खाई, अब पन्नी जो है वो पेट में गलती नहीं है। कागज़ तो फिर भी गल जाता है, कागज़ तो फिर भी गल जाता है, पन्नी नहीं गलती है, प्लास्टिक नहीं गलता है। जो आप कंबल ओढ़ते हो ना, ये किस चीज़ से बना है, बोलिए ना? प्लास्टिक से बना है। आजकल जो कंबल आ रहे हैं वो प्लास्टिक के बने हैं। आप जो ये पहन रहे हो अभी सर्दियों में, जैकेट, क्या बोलते हैं इसको, जैकेट पहन रहे ना, ये किस चीज़ से बने हैं? ये भी प्लास्टिक के बने हुए हैं। इन सब के रुआं अंदर जाते हैं, ये गलते नहीं है, अनेक तरह की बीमारियां पैदा कर देते हैं, फेफड़े में जम जाते हैं और अनेक तरह की बीमारियां कर देते हैं। अब तो कमरे में जो दीवार है वो दीवार भी किसकी है, प्लास्टिक की। तुम्हारी कुर्सी किस चीज़ की है, प्लास्टिक की। हर चीज़ प्लास्टिक की हो रही है और प्लास्टिक शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला है। और जब प्लास्टिक की पन्नी के साथ में वो गाय खा जाती है, 1 प्लास्टिक, 2 प्लास्टिक, 3 प्लास्टिक, 4 प्लास्टिक, पेट में प्लास्टिक इकट्ठी हो जाती है और उनकी आंतें जाम हो जाती हैं, आंखों में सूजन आ जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, दर्द शुरू हो जाता है, गाय तड़फती रहती है और तड़फते तड़फते एक दिन मर जाती है। किसने मारा, किसने मारा? भूख ने मारा। किसने मारा? ना भूख लगती, ना प्लास्टिक खाना पड़ता और ना मरण होता, ना पेट में दर्द होता है। जब भूख लगती है तो जो मिल जाए सब खा लो। अपनी चर्चा चंद्रगुप्त के 16 सपनों पर चल रही है। एक सपना चंद्रगुप्त ने देखा कि 12 फण वाला नाग, सांप, और वो सांप देखने से ये फल बताया आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। अब वो अकाल जो पड़ेगा तो उस समय अकाल का मतलब है सबसे बड़ी वेदना भूख की वेदना। धूप इतनी होगी, इतनी गर्मी होगी कि फसल नहीं हो पाती, बारिश इतनी होगी कि फसल नहीं हो पाती, और ठंड इतनी होगी कि पाला पड़ेगा तो फसल नहीं हो पाती। जितना गोदामों में अनाज भरा पड़ा है उसमें से थोड़ा 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 निकाल के देते जाएंगे, जिससे जी तो सकते हैं, पेट नहीं भर सकते हैं, केवल जी सकते हो। सुबह खा लिया, शाम को नहीं मिला, एक दिन खा लिया, 2 दिन नहीं मिला, एक दिन खा लिया, 4 दिन नहीं मिला, जी भी रहे हैं, भूखे भी मर रहे हैं और वेदना भी हो रही है। चारों तरफ एक ही चर्चा रहेगी उस समय। क्या चर्चा रहेगी? बस भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। जैसे आपने देखा होगा गली का कुत्ता सुबह उठता है तो क्या करता है? इधर उधर घूम के क्या करता है? भोजन ढूंढता है। कहीं इस कचरे घर में जाएगा, कहीं उस कचरे घर में जाएगा, जहाँ पड़ा मिलेगा वहीं खा लेगा, है ना। ऐसे ही जब अकाल पड़ता है तो मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा समय एक ही काम करता है। क्या काम करता है? भोजन ढूंढता है। कहाँ मिलेगा? क्योंकि काम तो बचे नहीं, काम जो थे वो उतने बचे नहीं। अब बचा क्या? भूख लगी है, और जब तक भूख लगी हो तब तक काम में भी मन लगने वाला नहीं है। तो भूख अकाल के समय में सबसे ज़्यादा बड़ा रोग और सबसे बड़ी बीमारी वैसे तो है ही, लेकिन उस समय पता चलता है कि भूख क्या चीज़ होती है।
अभी तो तुम इतने पुण्यात्मा हो, इतने पुण्यात्मा हो, विहार करवाओ तो भोजन की व्यवस्था, पंच कल्याणक हो तो भोजन की व्यवस्था, विधान करवाओ तो भोजन की व्यवस्था। लोग मना मना के खिलाते। अभी मैंने रास्ते में देखा, हमारे झिराना वाले कॉफ़ी लेके आ गए। कॉफ़ी थी ना, दूध था, क्या बात है, बहुत बढ़िया, दूध लेके आ गए। अब पकड़ पकड़ के पिला रहे, भाई साहब पी लो, नहीं 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 मुझे नहीं पीना है, भाई साहब पी लो, नहीं 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 मुझे नहीं पीना है। अभी तो इतना पुण्य का उदय है, लेकिन जिस समय अकाल पड़ता है उस समय एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, एक एक बूंद के लिए। जिस समय पर एक बार अभी बीच में वहाँ केदारनाथ में बाढ़ आई थी, है ना, तो पहाड़ी साइड में कुछ लोग रुक गए थे। उस साइड की पहाड़ी में जहाँ कुछ नहीं था, खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पे, बहुत सारे लोग मर गए भूख से। 4 दिन में तो मरने शुरू हो गए थे, 4 दिन के अंदर, केवल भूख से, और वो भी इस काल में। और उस समय पर किसी ने कहा भाई साहब मेरे पास पानी है। एक व्यक्ति ने 50,000 की गड्डी निकाल के दे दी, बोले भाई 1 गिलास दे दे। 50,000 में 1 गिलास पानी। ये अकाल की स्थिति बता रही हूँ मैं, कुछ सैंपल हैं ये अकाल के, कि जिस समय अकाल पड़ता है उस समय एक एक रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बंदर हैं और एक केला फेंक दो, क्या होता है, बंदर की क्या, वो केले की चटनी बन जाती है। अथवा उनका एक जो दादा होता है, बॉस, उनका जो बॉस होता है, जो सामने वाले को खून खच्चर कर दे, इतनी ताकत रखता है, या तो वो खाएगा या उसकी चटनी बन जाएगी, हैं। तो ये क्या है, भूख इतनी लगी है कि सारे एक साथ झपटते हैं खाने के लिए। कम से कम आपका इतना तो पुण्य है कि आपको झपटना नहीं पड़ता है, आपको लगी लगाई भोजन की थाली मिल जाती है। एक बार की बात है, बहुत समय पहले की बात है, आगरा की बात है। आगरा में बहुत बंदर हैं। तो हम लोग वहाँ थे, खिड़की थी, वहाँ पीछे एक छत थी, तो वहाँ बहुत सारे बंदर बैठे थे। मेरे पास केले रखे हुए थे, मैं दीदी थी, मैंने दीक्षा नहीं ली थी उस समय, तो केले थे मेरे पास में। तो बहुत सारे बंदर बैठे थे, एक छोटी सी बंदरिया यहाँ बैठी थी, इधर बड़े बंदर बैठे थे। तो मैंने एक केला इस साइड में डाल दिया, थोड़ा सा केला मैंने एक छोटी बंदरिया के साइड में डाल दिया कि वो बंदर ना खाए, ये भी तो खा ले, बेचारी बच्ची है छोटी सी, भूखी है, ये भी खा ले। तो मैंने उसके पास ही इस तरह से फेंका कि पास में पहुंच गया, तो उसने उठा लिया और उठा के झपट के उसने, कोई उसके हाथ से छुड़ाए उसके पहले उसने खा लिया। अब उसकी माँ, उसकी दादी, उसका कौन था, वो आया, उसका मुंह खोला, उसके मुंह में से केला निकाला। और ये सच्ची घटना बता रही मैं। भूख इतनी बुरी चीज है कि यदि खुद की भी माँ होती है तो बच्चे के मुंह से निकाल के खा लेती है। जब भूख की वेदना होती है ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, कोई नजर नहीं आता है, फिर तो लगता है बस खाने को मिल जाए, कुछ तो मिल जाए खाने के लिए। वो 12 वर्ष का अकाल जो बताया आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने, वो तो बहुत सारे शिष्यों को लेकर चले गए, कुछ शिष्य वहीं पर रह गए। बोले जब कुछ सेठों ने रोक लिया, अरे आप चिंता मत करो। पैसे वाले सेठ मुनिराजों के पास गए, बोले महाराज आप चिंता ना करो, हमारे पास बहुत अनाज है, हम आपकी पूरी रक्षा करेंगे, आपको कोई कमी नहीं आएगी, हम बिल्कुल आपको अच्छे से रखेंगे। तो कुछ मुनिराजों ने सेठ की बात मान ली और बाकी मुनिराज दक्षिण में चले गए। अब वहाँ चले गए तो जो यहाँ मुनिराज थे वो आहार करने गए। परंपरा है कि भाई घर में जाते हैं वापस आ जाते हैं। आहार करने गए तो आहार करने के बाद अब कपड़े तो पहने नहीं थे, तो पेट में अलग नज़र आ रहा था कि अभी अभी ये आहार करके आए हुए हैं। तो इतनी भूखमरी फैल गई थी कि उन मुनिराज का 5-7 लोगों ने पकड़ लिया, पेट काटा और जो अनाज खाया था वो निकाल के खुद खा गए।
ये भूख की वेदना की चरम सीमा है, ये चरम सीमा है। वही तो मैं कहती हूँ कि अभी आपको भूख का पता नहीं है कि भूख होती क्या है। एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। इससे बड़ी दुनिया में कोई बीमारी है ही नहीं है जितनी बड़ी भूख बीमारी है। ये तो सारी व्यवस्था जमी जमाई है ना, बिल्कुल सारी सेट है, बिल्कुल व्यवस्था। सुबह गए, यहाँ गए, अपना सुबह चाय बनाई, ये किया वो किया है, तो ये बिल्कुल सारी व्यवस्था सेट है। अब गर्मी आ गई तो अब ये, अब सर्दी आ गई तो इसमें घाट खा लो। अब पता नहीं राजस्थान वाले क्या क्या खाते हैं, खींचड़ा खा लो, काहे का, गेहूं का खींचड़ा, बाजरे का खींचड़ा है, मक्के का साजा, ढोकला, और सप्ताह में एक दिन दाल बाटी। राजस्थान वाले वैसे खाते तो, हर प्रदेश का अपना अपना अलग भोजन है। गुजरात का अलग है, वहाँ फाफड़ा चलते हैं, ढोकला चलते हैं। कर्नाटक में चले जाओ तो इडली चलती है, डोसा चलते हैं, और एमपी में चले जाओ तो वहाँ का भोजन अलग है। लेकिन शौकीन सब हैं भोजन के, मतलब इतने शौक से दवाई खाते हैं कि बस आज ये वाली दवाई कल खाई थी, अब आज ये वाली दवाई खाएंगे। अब कल ये वाली खाई थी, अरे आज दवाई में थोड़ा नमक कम है, अरे इस दवाई में थोड़ी मिर्ची कम है, अरे इस दवाई में थोड़ा मीठा कम है। ये दवाई ऐसे खाई जा रही है। ये भोजन शौक की चीज़ नहीं है, ये केवल जीवन जीने का साधन है। तो भूख बहुत बड़ी बीमारी है। मुनि राजों को भी आहार करना पड़ता है। समय हुआ तो भैया श्रावक के घर चल पड़े हैं। क्यों जाते श्रावक के घर, क्या जरूरत है मैं तुम्हें प्रवचन देने की? भाई दे रहे हैं, ले रहे हैं तो दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं तो दे रहे हैं। जुड़ने का साधन है ये। साधु से कैसे जुड़ते हो? आहार के माध्यम से जुड़ते हो, हैं? साधु आहार करने जाता है तो श्रावक को एक सेवा का मौका मिल जाता है, और आहार ना करे साधु तो फिर तो हम अपने आंख बंद करके बैठे रहे, हमें भोजन तो करना ही नहीं है, आहार तो करना ही नहीं है, हम तो अपने में लगे रहेंगे, चले जाएंगे जंगल में। जब भूख का जरूरत ही नहीं है फिर तो हमारा जंगल ही ठीक है। फिर तुम्हें जरूरत हो तो ढूंढते हुए चले आओ, नहीं हो तो अपनी गृहस्थी में रहो। अरे बोलिए ना। तो श्रावक और साधु का संबंध किससे है? आहार से। किससे है? आहार से। कितने बार करते हैं? एक बार करते हैं। दवाई कितने बार खाई जाती है? एक बार खाई जाती है। कैसे खाई जाती है? जो आपने दे दिया वो दवाई ले ली। ये नहीं कि जरा एक काम करना, जरा मैं आज सर्दी बहुत हो रही है, आज जरा पकौड़ी बना लेना, आज जरा बारिश हुई जरा कचौड़ी बना लेना। ऐसी दवाई नहीं खाते, जो आपने दे दिया वो ले लेते हैं। क्योंकि शौक से खाएंगे तो फिर वो दवाई नहीं रही, फिर तो वो भोग हो गया। जंगल में ठूंठ का, सर्दी में बूट का, और रोगों में भूख का, बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, और चलो जब तक मोक्ष नहीं जाए तब तक भूख की दवाई का। बच्चों में किट का, होने में हिट का, और खाने में लिमिट का। बिजली में तार का, घूमने में कार का, और आज के बिहार का। पुलिस की वर्दी का, रखने में हमदर्दी का, और आज की सर्दी का। झराना का, अच्छा। गाने में तराना का, दुकान में कैराना का, किराना का, और आने वालों में झिराना का। पीपलू, अच्छा। सरनेम में मालू का, जंगल में भालू का, और आने वालों में पीपलू का। और बताओ। नाथड़ी,
भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का और आने वालों में नाथड़ी का। सरनेम में कुलकर्णी का, भव से तरणी का, विद्या में भव से तरणी का और आने वालों में भरणी का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। प्यावड़ी का, अच्छा। सावन की झड़ी का, सावन की झड़ी का। पढ़ने में 12 खड़ी का और आने वालों में शिलान्यास होने में प्यावड़ी का। रंगों में हरा का, गांव में दरा का और आने वालों में शाहपुरा का। डीमापुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में डीमापुर का। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में खाते गांव का। त्रियंचों में घोड़ा का, मनुष्यों के जोड़ा का और आने वालों में टोड़ा का। बोलिए 24 भगवान की। धर्म का यही वृक्ष है, कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्भ कल्याण के रत्न है बरसे, जन्म कल्याण के जन जन हर से। तप कल्याण के मुनि बनाए, ज्ञान कल्याण के ज्ञान को पाए। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। पावागिर को नमन हमारी। पांडव शुक्ल ध्यान में लीन, सह उपसर्ग मुक्ति प्रवीण। 8 कोटि संग मोक्ष को जाए, शत्रुंजय को शीस झुकाए। गज कुमार बलभद्र जनेश, 8 कोटि संग वनी मुनीश। श्री गजबंत हुआ विख्यात, भक्ति यही से शीस झुकाता। में हनु सुग्रीव दूरी हुई थी कर में समस्या। 8 कौड़ी मुनि वर की युक्ति, तुंगी गिरी से पाए मुक्ति। नंगे अनंग गुरु महाराज, 5 कोड़े अरु अर्ध सुसान। सोना गिरी को धाम बनाया, बंदो आत्म का सुख पाया। ओम ह्रीं माघ कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल प्राप्ताये श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय। आज चतुर्दशी शनिवार दिवसे श्री मुनि सुब्रतनाथ जिन चैत्यालय श्री आदिनाथ भगवान चरणारविंदे महानिर्वाण लाडू समर्पयामीति स्वाहा। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। सबको नमस्कार नमस्कार जला दिया अर्घम। ओम श्री माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन श्री आदिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, जिनके चरणारविंद में मेरा मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक बारंबार नमस्कार हो चला दिया अर्घम। जय मुनि सुव्रत नाथ। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्भ कल्याण के रत्न है बरसे, जन्म कल्याण के जन जन हर से। तप कल्याण के मुनि कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।